आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास यादव और आज मैं पहुंच चुका हूं अमौनी मठ। गोमती और कल्याणी का संगम अमौनी मठ पर ही, इसी के बगल जो है, इसी से सटा हुआ अमौनी मठ अयोध्या ज़िले से जो है, यहां की दूरी 60 किलोमीटर बताई जाती है। अमौनी मठ का मेला ऐतिहासिक एवं पौराणिकता को समेटे हुए है। आदि गंगा, गोमती व कल्याणी नदी के संगम पर अमौनी में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले विशाल मेले का महत्व यूं ही नहीं है। इस मेले में अंग्रेजों को भी बेचैन कर दिया था। मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ से अंग्रेज अफसरों के होश उड़ गए थे। अंग्रेजों मेले को लेकर के इतना बड़ा भय व्याप्त हो गया था कि अंग्रेजों ने मेलार्थियों की गणना तक शुरू कर दी। इसका उल्लेख जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति रहे मुशीरुल हसन ने उर्दू में प्रकाशित अपनी पुस्तक अंग्रेजों के ज़माने के कस्बों का जिक्र में किया है। साहित्यकार डॉक्टर अनवर हुसैन बताते हैं कि प्रयागराज में प्रकाशित इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि मेले में जंजार को देखकर अंग्रेज़ों ने मेलार्थियों की गणना कराई। गणना के मुताबिक अमौनी मेले में वर्ष 1895 में 3000 श्रद्धालु आए थे। 1895 में 3000 श्रद्धालु आए थे। मेले की पौराणिकता के साक्ष्य यहाँ पर मिलने वाले अवशेष देते हैं। मठ पर ही महंत संतोष भारती की समाधि है। मठ पर भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से नौ नवमी के बराबर फल मिलता है। कई जिलों में यह कहावत प्रसिद्ध है कि नौ नवमी तो एक अमौनी। मठ के समीप ही बह रही आदि गंगा की अरवल व कल्याणी नदी की निर्मल धारा का मिलन हुआ है। लगभग 464 वर्ष पूर्व पूरब की ओर वह रही नदी की धारा की दिशा तत्कालीन मंदिर के महंत संतोष भारती ने अपने तपोबल से बदल दी थी। और यहाँ पर जो है लाखों लोगों की संख्या में भीड़ होती है और विशाल मेले की तैयारियां बहुत तगड़ी की जाती है। मेला का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उम्मीद रहती है मेले में। मेले को लेकर के सक्रिय हो जाता है प्रशासन। यहाँ घर घर मेहमानों का डेरा लगता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले विशाल मेले में अयोध्या के अलावा समीप और तो बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव व परमानंद शुक्ल ने बताया कि यहाँ स्नान कर श्रद्धालु अमौनी मठ में स्थापित भूत भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ मिलने वाला शक्कर से बना गट्टा काफ़ी मशहूर है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सीओ आशीष निगम ने बताया कि मेले में रुदौली, पटरंगा, खंडासा, कुमारगंज, मवई, इनायतनगर थानों की पुलिस के अलावा 1.5 सेक्शन पीएससी के जवान तैनात होंगे। 25 महिला अपनिरक्षक व 50 महिला आरक्षी को भी ड्यूटी लगाई गई है। अमौनी मेला प्रणयसूत्र का संवाहक भी है। मेले में वर वधू दिखाई की औपचारिक रस्म पूरी होती है। तपोस्थली में कल्याणी या गोमती का मिलन है, इसलिए यहाँ पर सगाई की रस्म को वरीयता दी जाती है। महंत सत्य भारती बताते हैं कि मेला शब्द का अर्थ 2 हृदयों का मेल होता है। मेला ही नहीं, आम दिनों में भी शादियां करने लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और इस मेले में जो है, जहाँ से बहुत दूर दूर से प्रदेश देश से भी कई बाहरी भी देश के जो है लोग आते हैं।
जिन लोगों की यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, कहीं बाहर रहते हैं, कोई कहाँ रहता है, लेकिन जब यहाँ का मठ का और अमौनी का जब मेला आता है, क्योंकि मेला इसका जो है यहाँ का 1 साल में 1 बार ही लगता है, तो इसलिए जो है लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और हमारे बाबा जी मिल गए हैं हमको, ये हमारे बहुत प्रिय बाबा जी हैं। ये वहीं पे जो है मठ पे जो है अपना सहयोग देते हैं और वहीं रहते हैं। कभी कभी जब हम जाते हैं 2 बार 3 बार देखते हैं बाबा जी वहीं रहते हैं मठ पे, और बाबा जी हमेशा ऐसे ही सहयोग करते रहें सबका, और बाबा जी के सहयोग में लगे रहें। और आप कर लीजिए माँ गोमती और कल्याणी का दर्शन। हम पहुंच गए हैं माँ गोमती और कल्याणी का दर्शन करवाने आप सबको, और देख रहे हैं कल्याणी माँ और गोमती का मिलन जो है यहीं पे हुआ है, संगम यहीं पर संगम है माँ गोमती और कल्याणी का। और उस पार से इस पार आने के लिए जो है पुल बनाया गया है, पटरे का पुल, फर्राटा पुल जिसको बोलते हैं गांव में। उस पार के लोग जो है इस पार आसानी से आ सकते हैं, उनकी गाड़ी जो वहीं खड़ी हो जाएगी, आने की जो व्यवस्था उनको उसी पुल से आना होगा। इसलिए कर दिया गया है कि नाव जो है चलाने में बड़ी समस्या होगी। एक नाव रहती है, एक नाव से कितने लोग आ सकते हैं, ये इधर आएगी छोड़ेगी जाएगी, काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए जो वहाँ से एक पुल बनाया जाता है, उस पुल से बाराबंकी ज़िले के जो है लखनऊ से जो भी लोग आते हैं उस पार से, वो लोग वहाँ से सीधे माता जी का, वो बाबा जी का स्थान 50 मीटर पे है, और आप लोग आ सकते हैं और गरम गरम जलेबी खाइए। जय